रोबोटिक डॉग की वजह से देश की जो फजीहत हुई है पूरे विदेश में हो रही है। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। इंटरनेशनल तरीके से यहाँ हमारी बेइज्जती हो जा रही है, इस तरीके देखा जाए तो। अब अभी एक ड्रोन भी आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है थर्मोकोल और प्लास्टिक के बोतल से। दूसरे देश का प्रोडक्ट लेकर फर्जीवाड़ा करते हैं। बट मेरे मायने में रखते सर वो चीज़ गलत थी जो उसमें शो करा। बाकी आप देखते हो एआई में हमारे उसमें जाइए आप, उसमें और भी इनोवेशंस हो रखी हैं कि वो हमने बनाया 300 करोड़ में, सर वो गलत है। वो मैं बताता हूँ फैकल्टी की गलती है वहाँ पे। कुछ गवर्नमेंट की भी दिक्कत है, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए इस चीज़ों को कि इस वर्ल्ड लेवल पे कोई एआई सबमिट हो रही है तो जा क्या रहा है वहाँ पे, चीज़ें सही जा रही है कि नहीं। अभी हम उसी यूनिवर्सिटी के बाहर हैं जिसका फजीहत पूरे देश नहीं विदेशों में भी हो रहा है। वो जो वहाँ पे दिखाई गई है वो गलत है, उसको सर हम भी एग्री करते हैं कि वो गलत है। 350 करोड़ जो भी उन्होंने बताया वो गलत बताया बिल्कुल। अभी हम उसी यूनिवर्सिटी के बाहर हैं जिसका फजीहत पूरे देश नहीं विदेशों में भी हो रहा है। दावा कर रहा था कि रोबोटिक डॉग जो है हमने बनाया है, लेकिन रोबोटिक डॉग की वजह से देश की जो फजीहत हुई है पूरे विदेश में हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी बस सैंपलिंग करती है, इसके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, दूसरे देश का प्रोडक्ट लेकर फर्जीवाड़ा करती है। और अभी एक ड्रोन भी सामने आया है जिस ड्रोन में सीधा कहा गया है कि थर्मोकोल और प्लास्टिक के बोतल से ड्रोन बनाई जा रही है। आप समझिए कि अब ड्रोन भी जो है इको फ्रेंडली बनने लगे हैं। ड्रोन जब हवा में उड़ेगा तो थर्मोकोल और प्लास्टिक से जो ड्रोन बना है वो कितने देर तक टिक पाएगा, ये भी सवाल है। अब लोगों से हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। क्या नाम हुआ? मेरा सर सक्षम इस यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं? हाँ जी, किस डिपार्टमेंट के छात्र? मैं सीएसई का। सीएसई डिपार्टमेंट। अभी जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उसकी पूरी न्यूज़ खबर छपी है, वायरल हो रही है, क्या सोचते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में? सर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा करेगी यूनिवर्सिटी। मैंने देखा है कई बार कि ऐसे रोबोट्स वगैरह यूनिवर्सिटी में घूमते रहते हैं, लेकिन आई थिंक ये सिर्फ एक फेम दिया जा रहा है, बैड फेम दिया जा रहा है एक यूनिवर्सिटी को। मतलब आप कह सकते हो उनकी सेल्स कम करने के लिए या कुछ भी कह लो आप। बट जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा नहीं करेगी मेरी यूनिवर्सिटी। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। इसका आप कैंपस अगर आप देखें और कई इसके अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं जो कि इंडिया में बहुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो, बट कुछ लोग मानते हैं। अभी तो एआई के महाकुंभ से उनको निकाल भी दिया गया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, बोला गया है कि जाइए अब आपका काम हो गया है, बुढ़िया बिस्तर बांध के घर चले जाइए। क्या सोचते हैं? हो सकता है, मुझे तो इतना इस बारे में अभी एक ड्रोन भी आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है थर्मोकोल और प्लास्टिक के बोतल से। ड्रोन मेरे मतलब उसमें ड्रोन फाइट होती रहती है रोज। उसमें नए नए बच्चों को मतलब एक चांस दिया जाता है कि वो लोग ड्रोन वगैरह ड्रोन एक बनाएंगे, वो लोग थोड़ा फंड प्रोवाइड करते हैं, ऐसा होता है। तो थर्मोकोल और प्लास्टिक की बोतल का ड्रोन आपने कभी देखा था? हाँ मैंने देखा, कई बार देखा। तो कैसे उड़ेगा, थोड़ा सा इस लॉजिक को समझाइए। थर्मोकोल और प्लास्टिक के बोतल को उड़ाएंगे ड्रोन के रूप में तो उड़ेगा कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट आई हैव सीन मैनी टाइम्स। I have seen many times, but how can fly? सर Is it possible? मे बी सर। थोड़ा सा आप बीटेक के स्टूडेंट्स जैसी के, तो अगर आपके दृष्टिकोण से आपको लगता है कि लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल बातें हों जो और लोग नहीं जानते हो, तो आपको लगता है कि हो सकता है, मे बी, कैसे हो सकता है? मतलब इसलिए हो सकता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आपको भी पता है कि कहाँ जा रही है, तो क्या पता शायद उन लोगों ने कुछ ऐसे पार्टिकल्स का यूज़ किया हो जो कुछ हेल्प करते हो, मे बी। अब आपने देखा हो शायद आई थिंक चाइना में है ना, जहाँ पे अपन लोग चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है तो हो सकता है भाई कुछ भी हो मतलब सकता आपके है। हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो ड्रोन भी थर्मोकोल और बॉटल के बन सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। हाँ हो सकता है। उड़ सकते हैं। चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम अरमान है। क्या नाम है? सर अरमान नाम। अरमान नाम है। अभी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूज़ चल रही है आपने देखा? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखा। तो क्या सोचते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में? अभी तो एआई के महाकुंभ से उनको निकाल भी दिया गया है, पहली बार देश में एआई सबमिट हुआ। गलगोटिया एक टॉप यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में रैंकिंग 2 पे आती है। उससे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारी यूनिवर्सिटी पे। उसके यूनिवर्सिटी पे नहीं कहता मैं, पूरे इंडिया पे इसका बहुत पूरे इंडिया की फजीहत विदेशों में। इंटरनेशनल तरीके से यहाँ हमारी बेइज्जती हो जा रही है, इस तरीके देखा जाए तो। अब बट मेरे मायने में रखते सर वो चीज़ गलत थी जो उसमें शो करा।
बाकी आप देखते हो एआई में हमारे उसमें जाइए आप, उसमें और भी इनोवेशंस हो रखी हैं, जैसे रोबोट्स हैं हमारे कुछ जो बना रखे हैं जो खुद यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाए हैं, और कुछ वो है ड्रोन्स वगैरह हैं जो बच्चों ने बनाए, वो दिखाइए आप, उस तरीके के दिखाइए जो खुद अपने हो हमारे, बट आप दूसरे दिखा रहे हो उसे गलत तो गलत ही है। मैं तो तो आप इससे पहले कभी देखे थे, आप पहली बार आपने देखा? नहीं सर, हमने Robotic dog? सर इससे पहले तो हमने कभी मतलब ऐसा नहीं देखा था वो सर। वो पहली बात तो मुझे लगता है मिसकम्युनिकेट हुआ है कुछ उसमें, क्योंकि वो जो हमारी मशीन थी उसमें पहले से सोशल मीडिया पे वायरल था कि वो चाइना से आ रही है, बाहर से लेकर आ रहे हैं। अब उसके आने के बाद आप उसको कुछ और दिखा रहा हूँ वहाँ कि वो हमने बनाया 300 करोड़ में, सर वो गलत है। वो मैं बताता हूँ फैकल्टी की गलती है वहाँ पे, वो यहाँ से या तो हमारे जो आपकी मैम है उस चीज को प्रेजेंट कर रही थी, वो तो आपके यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की टीचर भी है, तो फिर एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट टीचर से इतनी बड़ी गलती? सर वही अब बाद में उन्होंने उनका दोबारा इंटरव्यू जब हुआ तो उन्होंने उसमें कुछ और कम्युनिकेट किया है, मतलब बताया कि मुझसे गलती हो गई थी जो भी मैंने बोला है उसमें। बाद में अभी जो है आपने देखो हमारा ऑफिशियल अपना वो भी हुआ है, सॉरी का लेटर भी दिया है जो हमारी हिस्सा है। बहुत सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हुई तो लोग लिख रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होता है, बस फंक्शन होते हैं, डांस बार चलता है, वैलेंटाइन डे पे प्रपोजल का एक कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन बच्चों को नहीं सिखाया जाता है कि नए चीजों का इन्वेंशन कैसा होता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि दूसरे किसी का प्रोडक्ट लेकर सैम्पलिंग कैसे करना। सर इसका जवाब तो मैं इससे दूंगा, ये जो है ये निगेटिव पीआर है हमारा कॉलेज का। हम इसमें पढ़ रहे हैं सर, मेरा सेकंड ईयर है, लॉ स्टूडेंट में हूँ। ये जो आपने बोला ये ज्यादा निगेटिव पीआर है, क्योंकि लोग बाग वही दिखाते हैं जो लोगों को लगे कि हाँ भाई इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। और चीजें हमारी आप फैकल्टी देखिए, और स्टूडेंट की लॉ की फैकल्टी देखिए आप, और डिपार्टमेंट्स हमारे उनकी फैकल्टी देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा। हम एग्री हैं अपने उस पर टीचर फैकल्टी के ऊपर कि हमारी फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है हमें। पढ़ाई होता है जो एडमिशन से पहले वादा किया जाता है, उस वादे पे यूनिवर्सिटी खड़ी उतरती है। एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे जो जो प्रॉमिस किया गया था कि आपको यही मिलेंगे, हम वो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ तक कि सर ये सब डिफेमेशन के लिए। इसके कारण यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ने जिस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट किया, आपने भी देखा होगा, तो फैकल्टी के प्रेजेंटेशन के आधार पे लोगों ने अपनी व्यक्तता रखी, तो आप लोगों को गलत नहीं ठहरा सकते। वो चीजें मिसलीड होती है, लेकिन कोई कोई चीजें होती हैं जिसे पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट कर जाता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट एक तरीके से कैजुअल हो चुका है अब, कि एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, ये सारी यूनिवर्सिटी में चलता है, लेकिन कोई कोई चीजें होती है जो हाईलाइट ज्यादा कर देते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इस निगेटिव पीआर के पीछे कौन से लोग हो सकते हैं जो इस यूनिवर्सिटी का निगेटिव पीआर करवा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी को डिफेम कर रहे हैं? कौन से लोग हो सकते हैं? थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन आ रहा है आपका। पॉलिटिकल नहीं है, आपने कहा कि निगेटिव पीआर है, डिफेम किया जा रहा है, तो आपके पास इस कहने का कोई ना कोई आपके थॉट होगा, आपके पास सोचे होंगे कि हाँ क्यों इस चीज को डिफेम किया जा रहा है। चाहते हैं आपसे कि आप जो भी हमें ये निगेटिव पीआर कर रहे हैं, जो भी मतलब फिलहाल एक बार आप यूनिवर्सिटी के अंदर आइए और अंदर आके चीजों को देखिए। हमारी एआई डिपार्टमेंट जो बना है इसके अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर बहुत चीजें ऐसी इनोवेशंस करी गई हैं जो एआई से खुद ने स्टूडेंट्स ने बनाई है। वो जो वहां पे दिखाई गई है वो गलत है, उसको सर हम भी एग्री करते हैं कि वो गलत है। 350 करोड़ जो भी उन्होंने बताया वो गलत बताया बिल्कुल। बट आप एक चीज पर पूरी यूनिवर्सिटी को जो जज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है कि यहाँ ये होता है। जज करने का कोई तरीका नहीं है, हम इसीलिए यहाँ पे आए कि स्टूडेंट बताएं कि यूनिवर्सिटी जो वादा करती है उस पर खरा उतरती है कि नहीं सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ 99% खरा उतरती है, 1% जो होती है वो चीजें सर सर पहली बार एआई का सबमिट हुआ भारत में, और उसी सबमिट में इतना गंदा इम्पैक्ट इस यूनिवर्सिटी का, और आज ऑफिशियली निकाल भी दिया गया उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब एआई का सबमिट होगा देश में तो इस यूनिवर्सिटी को जगह मिलेगी? सर बिल्कुल मिलनी चाहिए। कुछ नहीं आपने खराब कर दिया, कैसे मिलेगी? सही बात नहीं, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं आप उसको ब्लैक कर देंगे। कुछ गवर्नमेंट की भी दिक्कत है, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए इस चीजों को कि इस वर्ल्ड लेवल पे कोई एआई सबमिट हो रही है तो जा क्या रहा है वहाँ पे, चीजें सही जा रही है कि नहीं। क्योंकि कोई भी मिसमैनेजमेंट कर सकता है कहीं भी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, कोई भी बहुत चीजें हैं जो वहाँ चीजें आ रही है, बस यूनिवर्सिटी नहीं और भी चीजें दिख रही हैं। विप्रो ने भी कुछ गलत कर दिया है, विप्रो ने भी एक बना दिया है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए था और अच्छी चीज़ें जानी चाहिए थी। क्योंकि जब इमेज की बात आती है तो गवर्नमेंट को उस तरीके से इन चीज़ों को करना चाहिए कि इमेज अच्छा बने। हाँ, तो यहाँ भी गलत। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से आपकी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल मौका मिलेगा ऐसे ऐसे सबमिट में? जी बिल्कुल सर, हमने जब से एडमिशन लिया है एज ए लॉ स्टूडेंट देखा है इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोलैबोरेशन हुआ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ, अच्छे से बच्चे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो अच्छे अच्छे ड्रोन्स शो होते हैं, बनाते हैं, चीजें कर रहे हैं। और न्यूज आ रहा है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है ड्रोन बनाई है और उस ड्रोन को थर्मोकोल और बोतल, प्लास्टिक बोतल से बनाई है, तो क्या आप सोचते हैं कि थर्मोकोल और प्लास्टिक के बोतल से बने हुए ड्रोन
फ्लाई कर सकते हैं? सर देखिए, एक होती है लेबोरेटरी, जब आप R&D लगा रहे हैं, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीज़ें हैं या स्टूडेंट लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, उसको तो अभी मास प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, सैम्पलिंग किया सैम्पलिंग किया जा रहा है, बच्चे बना रहे हैं, तो चीज़ें होती हैं, बदलती है। एल्युमिनियम से बनाया जा सकता था, बहुत चीज़ें बनाई जा सकती है, तो प्रोसेस का हिस्सा है, तो बदलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यूनिवर्सिटी में हमने जो देखा, इंजीनियरिंग का बहुत अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने किया, बहुत चीज़ें जो हमने डॉग के बारे में देखा, वो यहाँ इसलिए आया था, लैब में बच्चे उसको देख रहे थे। अब हाँ, बच्चे उसमें प्रैक्टिकल कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में चीज़ें चल रही थी। मतलब उसको लाया गया था ताकि बच्चे सीख सके, देख सके, लेकिन उसको प्रेजेंट कर दिया गया है असेंबलिंग के साथ कि हम जैसे हमारे भाई ने बोला है कि क्रॉस चेक का मतलब, तो उसमें जब हमें पता है इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट हो रहा है, तो उसमें क्रॉस चेक जरूरी था। मतलब एरर गवर्नमेंट की तरफ से भी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसमें दोनों तरफ से आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी जो दिखा रही है वो क्या चीज़ है, वो लाई गई है या फिर यूनिवर्सिटी ने खुद ने बनाई है। आप आते आप यूनिवर्सिटी के बच्चों से खुद मालूम करते कि ये बताओ ये चीज़ आप किस स्टूडेंट ने बनाई है, किसकी हेल्प प्रोसेस जानते ही कैसे बनाई है आपने। इसका, बट उन्होंने डायरेक्ट वहाँ शो कर दिया। ये सर मैं मानता हूँ इसमें गवर्नमेंट की भी यही गलती है कि उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया इस चीज़ को। चलिए हम बच्चों से बात करने की कोशिश किया और बच्चों का भी तर्क जो है वो सही है कि अगर इतने लेवल का आप इवेंट करा रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंपनी क्या चीजें ला रही है, इसका क्रॉस चेक वेरीफाई करना जरूरी होता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।